question is what do you think whenever OCC calls you, what is your reaction? If I will give you two options कि you have to do 9 to 8 job or you have to do crew life, what do you choose and why? Okay, the one thing you want to share to them so that कि ये लोग future cabin crew है हमारे जो हम लोग ये बनने वाले हैं, because they are in school, they are in colleges, they are in job, they want to become a cabin crew. So आपने ऐसा कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहोगे इन लोगों को so that वो इनको फ्यूचर में हेल्प करें? Hi guys, welcome back to my channel. This side Mansi Yadav with you all once again. I hope everybody is doing really great. So आज है हमारा पार्ट 2 इस वीडियो का and yes, क्वेश्चन आंसर का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट हो चुका है सॉरी के ऊपर। तो दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्वर्सेशन, हमारी डिस्कशन की। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग हमसे पूछना चाहते हो बट यू नो व्हेन एक दोनों साथ में क्रू बैठते हैं या फिर हम डिस्कस करते हैं तो बिकॉज हम लोग और ज़्यादा डीप में चले जाते हैं बातों के। हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई यहाँ दिख जाती है। हाँ, और मज़ा आता है, उससे आपको जानने को ही मिलेगा बिकॉज हर किसी के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। सो आप आई होप ये वीडियो बिकॉज मेरे फ्यूचर कैबिन क्रू हो आप सब लोग, सो आप लोग को भी थोड़ा आइडिया होगा कैसी क्रू लाइफ होती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं या ना कुछ आइडिया होगा। सो ये वीडियो इसलिए होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड आई यू रेडी? सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है जो कि है और दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो लोग सोचते हैं कि यू नो बिफोर आई यूज्ड टू थिंक सेम, ठीक है, मैं सोचती कि क्रू लाइफ में ऐसा होता है यार इनको तो यार खाना बनाना नहीं होता, पूरे दिन होटल में रहते, जैसे हम लोग होटल में पूरे दिन होटल में उनको खाना बनाना भी नहीं आता होगा। डू यू नो हाउ टू कुक? You can come at my place. I'll invite इनविटेशन you. इनविटेशन चलो आप सब लोग आ सकते हो प्लीज। नहीं बट प्लीज प्रायर इन्फॉर्म करके आना, सामान भी मंगाने होंगे। तो यस, क्रू कैन कुक देयर फूड बाय देयर सेल्व्स। ऐसा नहीं है कि हम 24/7 होटल का ही खाना खाते रहते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। और ये क्रू लाइफ में आने के बाद ही लोगों को पता चलता है और रियलाइज होता है इवन यू दे हैव टू मेंटेन देयर सेल्फ, इसलिए वो लोग बाहर का खाना कम खाते हैं। वही करेक्ट, ज़्यादा क्योंकि आप थक के आ रहे हो और आपको घर पे आके खाना बनाना है और आपको खाना है वही, और वो भी खा के सोना है। आपको बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करना है। एक्चुअली बिकॉज लोग सोचते हैं कि ना क्रू में तो उनको बनाना आता ही नहीं होगा, ये तो पूरे दिन होटल में रहते हैं, यू नो खाना वाना कुछ नहीं है, बाहर से ऑर्डर करना होता होगा इनको, हाई फाई जिंदगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, वी स्टे इन होटल, बट ऐसा नहीं होता 24 घंटे होटल में रहते हैं। हमारा खुद का घर भी होता है, हम उस घर में रहते हैं, हमें खाना बनाना भी होता है। जला हुआ हम होटल में 24/7 नहीं रहते एक्चुअली नहीं रहते। और पता है बिफोर हाँ बोलो प्लीज बिफोर आई यूज्ड टू कुक नो, तो मैं पूरा से जला देती खाना। एक्चुअली मेरे को स्टार्टिंग में मेरे फ्रेंड्स को पता है मेरे को खाना बनाना नहीं आता था, बट धीरे जब मैं लॉकडाउन के बाद वापस आई ना, मेरे को ऐसा शौक हो गया खाना बनाने का। मैंने फर्स्ट बनाया तो मम्मी का रोज़ मैं खा रही थी, तो अच्छा खाना तरीका अच्छा सा है, तो मैंने सेम बनाया, चल गया, रोटी चल गई, दाल एकदम बेकार। मैंने कहा अच्छा खाना नहीं खा सकती मैं, अच्छा सीखना पड़ेगा बिल्कुल। फिर मैंने रोज़ बनाना स्टार्ट किया कुछ तो I'm like okay with it. At least you will learn a lot of things when you stay away from your family, right? Correct. You will learn a lot of things कि आपको you know आपको खुद खड़े होना है, आपको कोई उठाने वाला नहीं है। You have to you know you can't be like नहीं बस 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट रुक जाओ। वो सिर्फ अपने आप को कह सकते हो, बस 2 मिनट के बाद उठ जाऊंगी मैं, उठ जाऊंगी ताकि मम्मी नहीं होती उठाने के लिए। सही में। सो आप बहुत कुछ सीखते हो, उठना, अपने आप को समझाना, हर एक चीज़ कभी सिचुएशन में फंस जाते हो, यू नो यू हैव टू कम अप विद योर सॉल्यूशंस एवरी सिंगल डे। और खाना बनाना भी सीख जाते हैं जिसको नहीं आता, बट बहुत काफ़ी लोगों को आता है। मेरे को भी आता था थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल नहीं बना सकती। आई कैन कुक बट पहले खाने लायक नहीं था, खाने लायक। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, now this is one of the questions. Question is what do you think whenever OCC calls you, what is your reaction? So would you like to explain to them कि OCC किसे बोलते हैं, because they want to know. अगर मुझे if you are OCC and you are calling me, हाँ OCC नहीं, पहले ये बताओ OCC वाला मतलब क्या होता है लोगों को, लोगों को पता नहीं होगा OCC क्या मतलब है। OCC क्या होता है, क्या पुलिस वाले? OCC वो है जो हमारे रोस्टर शेड्यूल करते हैं, जो हमें फ्लाइट्स देते हैं। और अगर हमारा एक शेड्यूल होता है जो उसमें हम स्टैंड बाय पे होते हैं, घर पे होते हैं, सोते रहते हैं,
बट उस टाइम पे वो लोग कोई भी फ्लाइट चिपका सकते हैं। तो हाँ। उस टाइम पे हमारी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि अरे यार नहीं पुल आउट होंगे, पुल आउट इन द सेंस वो लोग कोई मुझे फ्लाइट नहीं देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई रिपोर्टेड सिक तो इनको मेरी हाँ। फ्लाइट के लिए इनको पुल आउट कर लेंगे एंड शी विल बी क्राइंग। हाँ। सो नॉर्मली कैसे रिएक्शन होता है टाइम आपका? पे रिएक्शन आई विश मैं बता सकती। ऐसा आई एम ओसी सीनियर, यू आर दैट पर्सन, ओके ठीक है, यू आर द वन ऑफ द ग्रुप। और वो भी सुबह 2 बजे वाला वो स्टैंड बाय होता है ना रात, हाँ। वो वाला सुबह वाला स्टैंड नींद में आप उठ रहे हो और गुड मॉर्निंग मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ओसीसी मैम, you have been pulled out for this Patna boarding after one hour, so मैम प्लीज कुछ ऐसे बोलते ना, मैम विल यू प्लीज ऑपरेट देखो ओसीसी का कॉल इनको नहीं आया लगता। मेरे को आएगा, इनको नहीं आया है, मुझे इनको कुछ तो है। नहीं मेरे ऐसी कोई बातचीत नहीं है, मुझे नहीं पुल आउट कर दिया फ्लाइट के लिए। ऐसे प्यारी सी गली वाली लाइन बोल रही वैसे, मैम विल यू प्लीज ऑपरेट दिस फ्लाइट। जैसे हम मना कर देंगे तो बोल देंगे ठीक है आप मत करो, कोई बात नहीं, हाँ, हम कर रहे हैं। नहीं, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि विल यू प्लीज ऑपरेट दिस फ्लाइट फॉर अस, और फिर बाद में ऐसे होगा कि मन में ऐसे चलता रहता है कि अगर मैं मना भी कर दूं तो इमेजिनेशन आ जाती है ना कि हाँ अगर मैंने मना कर दिया। एक बार मैंने ऐसे किया भी था, मैंने मना किया था। तुम में बड़ा मैम, जिक्र है, तुझे हाँ। पता चली, तुमने बड़ी हिम्मत है। मैंने लोगों को सुन के मना किया ना। OCC को मना कर दिया भाई, बड़े लोग। मैंने भाई लोगों को सुन के मना किया था ना। एयरलाइंस में ओसीसी भगवान होते हैं भाई, जो लॉस्ट कर रहे हैं तुम्हें पुल आउट कर रहे हैं, तुम और रो दोगे उसके मना करने के बाद मुझे एक ही आंसर मिला क्या? कि मैम आई एम सो सॉरी बट यू आर लीगल फॉर दिस फ्लाइट। क्या कर लिया मना करके, तुमने क्या किया? और तब से मैंने समझाना ही छोड़ दिया। मैंने बोला कि नहीं अब तो जाना ही है। अब नहीं हो पाएगा, मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ थिंग्स यू हैव लर्न ड्यूरिंग दिस ओसीसी पीरियड। मैंने सीखा स्टैंड बाय अवेलेबल, अपने को दिमाग को प्रिपेयर करते यू पुल आउट हो गया भाई तुम। हाँ। मैं सोचती हूँ जैसे पार्टी के लिए प्लान करते, पार्टी भी जाएंगे हम लोग भी, नहीं होने अब वाली नहीं तो करना ही बंद कर दिया है। अब वही। ऐसे हो गया कि हाँ 12 बजे से 1 बजे तक है, ठीक है हम 1 बजे के बाद सोचते हैं। हाँ ठीक है, पुल आउटिंग हुआ तो फिर सोचते हैं, हाँ। उसके पहले कुछ डिसाइड नहीं करेंगे। एक्चुअली ना पहले हम लोग डिसाइड कर रहे थे हम पार्टी में जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा मम्मी, हो जाएगा। और तो मम्मी पुल आउट कर ले फ्लाइट के लिए, मम्मी जा रही है फ्लाइट के लिए, प्लीज रोको। इवन घर जाने के लिए भी तो ऐसे ही होता है। अगर आप एक फ्लाइट करके आ रहे हो, अरे हाँ अच्छा टेल मी दैट वर्स्ट एक्सपीरियंस जो बताया था कि हमने जो फ्लाइट पे डोर खोलती है आ जाओ मैम। ओ आई स्वेयर मैं 2 सेक्टर करके आई थी ऑलरेडी, बड़े बड़े सेक्टर्स। दिस इज अमेजिंग स्टोरी, इसको ध्यान से सुनना भाई, देखो बहुत बढ़िया स्टोरी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। ओसीसी आपको कहीं से भी पुल आउट कर सकते कहीं से भी हैं। घर से तो लात पड़ खींच के मतलब वो लोग सच में भगवान है हमारे लिए। भगवान है हमारे, भगवान तुम लोग ने आज तक ओसीसी को देखा ही नहीं, कौन है? जादू है। हाँ। वो जो वो मूवी आई थी ना, वो बिग बॉस ऐसे है, हाँ। सिर्फ फोन पे ही बात कर सकते हैं, वो लोग आपके सामने नहीं आएंगे। हाँ। तो मैंने 2 बड़े बड़े सेक्टर्स किए, बहुत थकी हुई थी। और मुझ जैसे ही डोर ओपन हुआ, जैसे She was on flight and she was operating that flight. ऐसे डोर खोलती है लैंड होने के बाद। लैंड होते ही लास्ट था, मैं सोच रही हूँ कि बस अब खत्म हो गया, अब मुझे घर घर जाना जाना है, अब मुझे कुछ नहीं, अब घर जाऊंगी, मस्त खाना बनाऊंगी, मस्त से सोऊंगी बस। और कल भी 2 ही सेक्टर है, मस्त अच्छे लगेंगे। फिर उसके बाद जो मेरी हालत हुई, फिर जैसे ही दरवाजा खुला और उन्होंने बोला मैम आपके लिए दूसरी एयरक्राफ्ट वेट कर रही है। मैम यू हैव बीन पुल्ड ऑफ इन दिस फ्लाइट, मैम जल्दी जाओ यहाँ से निकलो, फ्लाइट दूसरी ऑपरेट करनी है। और मुझे ऐसे लग रहा था सर लाइक, और वो भी ऐसे नहीं कि सबको एक साथ किया था, सिर्फ मुझे। चारों क्रू में से सिर्फ इसको सिर्फ पुल आउट मुझे किया ही फ्लाइट किया। के लिए, मतलब ऐसे ये लैंड करिए, खत्म हुई है इसकी फ्लाइट एंड देन दे आर कॉलिंग हर कि नेक्स्ट फ्लाइट ऑपरेट करनी है और आपको। ऐसे मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है, ऐसे मेरे साथ 2 बार हो चुका है। भाई और और एक- कौन मेरे साथ में डेंजर इंसान है भाई, इससे दूर रहना पड़ेगा भाई, इसके साथ तो जाया मेरे मेरे को पुल आउट कर लेंगे, मैडम आ जाओ, नहीं करो आप। खतरनाक लड़के हैं। तो गाइस आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक ना, पीपल आर देयर, सो मेनी पीपल आर देयर जो बोलते हैं कि इज दिस, बिकॉज जब भी कोई पेरेंट्स आते हैं ना तो सोचते हैं कि ये इंडस्ट्री सेफ है लड़कियों के लिए, नहीं है, यू नो भेजे अपने बच्चों को या नहीं भेजे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि इनको भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, या फिर गर्ल्स आके यहाँ पे बिगड़ जाती, काफी लोग ऐसे सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो इस पे मैं बोलना चाहूँगी कि आपके मम्मी पापा ने कैसे अलाउ किया? यार मेरे मॉम डैड ने मुझे अलाउ किया बिकॉज दे वर थिंकिंग कि यू नो इतना बच्चे को सिखाया, शी कैन मैनेज हर सेल्फ एंड दे नो अबाउट मी। बिकॉज आके बच्चे पे भी डिपेंड करता है, अगर कोई गलत काम करना होगा वो घर बैठ के भी कर लेंगे, इट डजंट मैटर, यू कैन नॉट ब्लेम एनी ऑफ द जॉब। सो देयर इज ओनली वन थिंग, ट्रस्ट। ट्रस्ट, करेक्ट। If they think they trust their child, हाँ। तो they can obviously मतलब be dependent on them, because यहाँ पे आने के बाद there are so many girls कि हाँ ये सब होता है, वो होता है, मतलब करते होंगे, उनकी पर्सनल लाइफ है, I don't know वो सब चीज़ें, but it depends on you also if you want to take that or not.
मतलब अगर आपको वो गलत चीज़ों में जाना है तो आप जा सकते हो, ये आपके ऊपर है। आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, कैबिन क्रू का ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। आपको कैबिन क्रू बनने की जरूरत ही नहीं है, आप कहीं पे भी बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हो। वही, आप अभी घर पे भी बैठ रहे हो ना निथल्ले, तो भी आप कर सकते हो। सच बोल रही हूँ मैं। तो उस पर एक है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो चीज़ कर रहे हो वो आपके लिए सही है तो ही, वरना नहीं। वही। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैबिन क्रू बनोगे तो आप गलत संगत में पड़ जाओगे या फिर कुछ गलत चीजें करोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे कैबिन क्रू बनने के बाद एक फैमिली बन जाती है, बिकॉज आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो। करेक्ट। तो उस फैमिली में आप बुरी चीजें नहीं करते हो, सिर्फ अच्छी चीजें करते हो। ओह माय गॉड, क्या डायलॉग मारा है। दिल जीत लिया मैडम आपने, दिल जीत लिया। और हाँ, वो रिस्पेक्ट और वो सब चीजें अपने आप आ जाती है। एक जॉब अगर आप प्रोफेशनल इसमें हो तो वो सब चीज़ें अपने आप आ जाती है। आपको आपके इंटेलिजेंस बढ़ जाती है उस टाइम पे। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी जॉब को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। अगर इंसान को गलत होना है ना, वो कहीं पे भी हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि आप एक प्रोफाइल को, प्रोफेशन को आप इतना ख़राब कर दोगे बोल के कि हाँ आप कैबिन क्रू हो तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। करेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सो दिस इंडस्ट्री इज टोटली सेफ फॉर गर्ल्स, दे आर टोटली सेफ, एवरीथिंग इज सेफ, यू कैन कम एंड यू कैन ज्वाइन। बाकी फैमिली में कोई ज्वाइन करना चाहता है उनको ज्वाइन करा सकते हो। इवन फॉर बॉयज इट इज सेफ। या फॉर बॉयज एज वेल, दिस इज टोटली सेफ। सो प्लीज ज्वाइन करो एंड दिस इज वंडरफुल इंडस्ट्री। और इसी साथ आपका नेक्स्ट एंड लास्ट, या यू वांट टू शेयर समथिंग? यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर ओवर हियर, या एक्चुअली इंडस्ट्री में। हाँ, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है आपको। करेक्ट। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ओके नाउ दिस इज नॉट द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इफ आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस कि यू हैव टू डू 9 to 8 जॉब और यू हैव टू डू क्रू लाइफ, व्हाट डू यू चूज इन वन? क्रू लाइफ। ओह नाइस। क्योंकि why I am a person, I don't know about others, I don't know about you, what you will choose. हाँ जी, what you will choose? क्रू लाइफ। क्रू लाइफ। I can't live my life। 8 to 9 वाले जॉब में मैं एक ही सिस्टम के सामने नहीं बैठ सकती, क्योंकि उससे बहुत कुछ तकलीफ होती है। भाई रोज सुबह उठना, सेम लोगों को देखना, आई कैन नॉट सी सेम पीपल एवरी सिंगल डे। और आपको नया उसमें सीखने में क्या मिलेगा? आपको सिर्फ वर्ड सीखने मिलेंगे। वही, करेक्ट। यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न एनीथिंग। मतलब हर दिन क्रू लाइफ में कुछ सीखने को मिलता है। मतलब हर क्रू अलग मिलता है, हर पैसेंजर अलग मिलता है। हर कोई इंसान में तो आज तक 3 साल हो चुके हैं, हर दिन कुछ ना कुछ मैं सीखती रहती हूँ कि आज ना इन्होंने कुछ सिखाया। हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है। आप नए लोगों से मिलते हो, आप लोगों को देख के उनकी थिंकिंग जानने की कोशिश करते हो कि हाँ ये सोचता होगा। हाँ, एग्जैक्टली। यहाँ पे मतलब अलग अलग तरीके के लोग हैं हमारे इस प्लैनेट पे, तो आपको वो एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा ही मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। आप एक जगह पे बैठ के काम नहीं कर रहे हो, आप यहाँ से वहाँ भाग रहे हो वही उस चीज़ के लिए। You're traveling और हर दिन आपका अलग एक्सपीरियंस होता है, बहुत मजा आता है। सिटी में जा रहे हो। हाँ। और वहाँ पे अगर सोचो फॉर एग्जांपल, अगर 98 वाली जॉब में सोच ऐसा होता होगा ना कि अगर फॉर एग्जांपल किसी से लड़ाई हो गई, पर नहीं यार मुझे इसकी शक्ल नहीं देखी। ओ हाँ, ये तो बहुत गंदी बात है। अच्छा हुआ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा कि आप रोज नए लोगों से मिलते हो। अगर फॉर एग्जांपल किसी से लड़ाई हो ना, थैंक गॉड इसकी शक्ल नहीं देखनी मुझे कल से। कल इसको कैसे फेस करूंगी, आई डोंट वांट टू फेस हर नेक्स्ट टाइम। ऐसा नेक्स्ट डे होता है कि चल ठीक है ना, कोई बात नहीं, आज इसकी बात है, इट्स ओके। बट एटलीस्ट 9 to 5 है, पूरे दिन उसकी शक्ल देखो, पूरा ऑफिस ही चेंज करना पड़ेगा। पूरा ऑफिस चेंज करना पड़ेगा। छोड़ो, इन्हें एक चोट ढूंढनी पड़ेगी। नहीं, मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ। मुझे यही अच्छा लग रहा है एक्चुअली। पर ये बहुत सही है, मतलब ना क्रू लाइफ इट्स वेरी वेरी नाइस। आप ट्रैवल करते हो अलग जगह, हर कोई, यू आर द ओनली पर्सन जो सेम रहेगा, और आपका एयरक्राफ्ट सेम रहेगा, आपके जो सामान है वो सेम रहेगा, बाकी सब भी नहीं है। इंसान टाइप चेंज होते हैं, पैसेंजर, क्रू, कैप्टन, सब चेंज। आपको किसी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं एक्चुअली। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस, एंड ओके, द वन थिंग यू वांट टू शेयर टू देम, और सो दैट कि ये लोग फ्यूचर कैबिन क्रू है हमारे, जो हम लोग ये बनने वाले हैं, बिकॉज दे आर इन स्कूल, दे आर इन कॉलेजेस, दे आर इन जॉब, दे वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। सो आपने ऐसा कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहोगे इन लोगों को, सो दैट वो इनको फ्यूचर में हेल्प करे? हाँ, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिफोर ज्वाइनिंग कैबिन क्रू, और इवन इफ यू आर ज्वाइनिंग कैबिन क्रू, please don't quit your studies, because cabin crew job is not for lifetime. You have to quit somehow, somewhere, because of any reason, I don't know what, but
एजुकेशन ऐसी है ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के कैबिन क्रू का जॉब कर रहे हैं और वो लोग इसी पे डिपेंडेंट है, बट वो लोग आगे कुछ करने की सोच नहीं रहे हैं, स्पेशली वो जो यंगस्टर्स और कोई सोचने की कोशिश करते हैं, उनको पता है कि उनके पास पढ़ाई नहीं है तो दे कैन नॉट थिंक। हाँ, तो इसीलिए स्टडी इज़ अ मस्ट। प्लीज़ कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। यहाँ के सैलरी से उठा के कुछ और कोर्स कर लो या MBA कर लो या कुछ भी कर लो, बट कर लो। यस, एक्चुअली डोंट लीव योर स्टडी एट ऑल यार। और मैं तो यही बोलूँगी कि जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट वट एवर यू वॉन्ट टू डू, डिस्कस एवरीथिंग विद योर पेरेंट्स सो दैट उन लोगों को भी पता चले आपको करना क्या है लाइफ में। एंड इवन इफ यू कैन नॉट कन्विंस योर पेरेंट्स, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा टाइम लेके मे बी उन थोड़ी देर के बाद कन्विंस हो जाए, बट गलत डिसीजन मत लेना। हाँ जी, डिस्कस करो, पेरेंट्स से बात करो। और बस यही बोलूँगी, जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट। और थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, जैसे अपना एक्सपीरियंस हम लोगों ने शेयर किया। हाँ, अगर ज़्यादा ऑफेंड हुआ तो प्लीज़ लात मत भेजना। सो अगर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, comment, share and subscribe to the channel. See you next time. Till then, God bless you. Take care. Lots of love. Bye.